क्या आपके जीवन में पैसे की दिक्कत लगातार बनी रहती है? चाहे पैसा आता ही ना हो या फिर आता है तो पैसा टिकता नहीं है। संतान को लेकर कोई तकलीफ हो, देरी में हो रही हो या फिर शादी में डिले हो रहा हो और भाग्य का भी कुछ आपको खास मदद नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो अपनी कुंडली उठाइए और चेक कीजिए कहीं आपके गुरु कमज़ोर तो नहीं है। अगर आपके भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का हमारा यही टॉपिक है, कमजोर गुरु, उनके संभावित फल और उनके शास्त्रानुसार उपाय क्या हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो उसी पर आज हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्योतिष विद सुनील और मैं हूं सुनील मिश्रा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा, ज्योतिष में गुरु यानी सामान्य तौर पर ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान और मान सम्मान, किसी की भी कुंडली हो, इर्रिस्पेक्टिव आप कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, इसका तो कारक तत्व तो स्वामी को प्राप्त है और इसका फल उनके पास होता है। चाहे जिस किसी की भी कुंडली हो, इसका वो प्राकृतिक तौर पर उनके पास फल करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब ये गुरु कमजोर हो जाता है तो कहाँ पे? सबसे पहले आपकी नॉलेज, आपको ज्ञान, वो इफेक्ट हो जाएगा जिससे आप अपने जीवन में होने वाले निर्णय गलत ले सकते हैं या ठीक से निर्णय नहीं कर पाएंगे। धन पर प्रभाव आ गया, अगर गुरु कमजोर हो गया तो पैसा या तो आप कमा ही नहीं पाएंगे या फिर कमाएंगे तो आपके पास रुकेगा नहीं, कैश कहीं ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड जगह पे चला जाएगा जहां पर आप कुछ कर नहीं पाते होंगे। अच्छी चीज़ों में, शुभ कार्यों में और आपकी स्वेच्छा अनुसार जहां आप चाहते हैं वहां पर आपको खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा, धन से तकलीफ आने लगी। संतान, विवाह, दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है उसमें कितनी स्थिरता और कितनी मधुरता रहेगी, इसके भी स्वामित्व जो है गुरु को ही प्राप्त है। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी आपके संतान में, चाहे उससे कोई तकलीफ आने लगी, दुख होने लगा या फिर देरी हो रही है संतान उत्पत्ति में ही। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, आपको ये भी साथ ही साथ महसूस होता रहेगा कि भाग्य का भी साथ नहीं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल उसका नहीं मिल पा रहा है, भाग्य भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अच्छी बात यह है कि गुरु शुभ ग्रहों में नेचुरल शुभ भी आते हैं और इनको ठीक भी किया जा सकता है। अगर ये कमजोर है तो इनको बलि किया जा सकता है, इनके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव भी बनाया जा सकता है। तो जो हमारे शास्त्रानुसार कुछ नियम बताए गए हुए हैं गुरु को मजबूत करने के लिए, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है गुरुवार का नियम। इस दिन आप पीला कपड़ा पहन सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं, नमक कम खाइएगा। गुरुवार के दिन आप चाहें तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। यह आपके सीधा सीधा गुरु से कनेक्टेड है और उनको मजबूत करने में ऐसा बताया गया है कि ये आपकी सहायता करता है। एकादशी का भी व्रत आप रख सकते हैं, वो भी आपको इसी में आ जाएगा। दूसरा है मंत्र जाप। गुरु के मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पति नमः आप डेली कम से कम 108 मंत्र का आप जाप करें स्नान करने के बाद रोजाना, और पीले आसन का उपयोग कीजिएगा बैठने के लिए। 108 बार का आप इसको जाप कर सकते हैं। कम से कम इसको 21 दिन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है कि 21 दिन अगर आप करते हैं कम से कम तो इसका असर आपको दिखने लगता है। तीसरा है दान। दान की भी महिमा का बहुत वर्णन किया है हमारे शास्त्रों ने। तो गुरुवार के दिन आप की दाल का छिलका उसका ना रहे उसको उतार के, चने की दाल का, हल्दी, पीला कपड़ा, केला भी आप दान कर सकते हैं और केला आप संभव हो पाए तो गाय को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा माना गया है। ये गुरु के उपाय हैं। अगर गुरु आपके कुंडली में कमजोर हैं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है, किसी को डाउट है कि उसके गुरु कमजोर हैं या नहीं है, तो आप अपने चार्ट में देख के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चौथा है आचरण सुधार। गुरु की बात हो और आचरण, आपके चरित्र चलन की बात ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी, मैं तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इसको मानता हूँ, आप अपना चलन आचरण सुधारेंगे, बड़ों का मान सम्मान करना स्टार्ट कीजिएंगे, आप देखेंगे इसका तो आपको बहुत जल्द प्रभाव दिखना, वाइब्स आपको आना शुरू हो जाएगी।
गुरु का आदर करें। गुरु आजकल के टाइम में वो जो हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया है, एक फिल्मों में दिखाया गया, वही गुरु नहीं है। जो भी आपको गाइड करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, आपकी काउंसलिंग हीलिंग करते हैं, वो आप गुरु समान ही होते हैं, बड़ों समान ही होते हैं। तो आप उनके साथ बैठें 10 मिनट, उनकी वाणी सुने और उनको जितना पॉसिबल हो अनुसरण करने का प्रयास करें, अपने में आत्मसात करने का प्रयास करें। आपका इसका प्रभाव देखेंगे। इसके साथ अपनी नॉलेज को भी, अपनी स्किल्स को भी अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो ये भी गुरु के कारक तत्वों में भी आएगा। इसका भी आपको बहुत शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। ये हमने 4 प्रमुख के नियम है हमारे शास्त्रानुसार, उसका आप लोगों के साथ डिस्कस किया। होता क्या है, जब गुरु मजबूत होने लगता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वाइब कैसे आएंगे। आपको देखेंगे कि जो चीज़ें आपकी अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वहाँ पर आपको अचानक अवसर मिलने शुरू हो गए, किसी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आने लगी, कोई सपोर्ट आपको आ गया, कहीं कोई चीज़ें ऊपर से रुकी हुई या बड़ों का साथ नहीं मिल रहा था, वो मिलना आपको शुरू हो गया। कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करने लगेंगे, सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। पैसा भी आपका अगर कहीं रुका हुआ है तो वहाँ से भी थोड़ा ही सही लेकिन स्टार्ट हो जाएगा आने में। सुकून और शांति, मन जो है स्थिर, कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होने लगेगा। ये इसके प्रमुख वाइब्स हैं। जब अगर आपका गुरु ठीक होने लगेगा तो आपको आना शुरू हो जाएगा अच्छे अवसर, सही लोगों का जीवन में सही गाइडेंस देना, आना, पैसे का भी फ्लो आपका स्मूथ होना और आपके मन में, कॉन्फिडेंस में भी स्थिरता आना। टॉपिक हमारा जैसा कि बताया स्टार्टिंग में यही था, गुरु, कमजोर गुरु, उनके संभावित फल और उनके क्या शास्त्रानुसार उनके नियम और उपाय हो सकते हैं, जिसको हमने कवर किया अपने इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी ये उपयोगी लगी है तो चैनल को, हमारे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कितना उपयोगी लगी, और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप वो भी यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर प्रत्युत्तर देने का। ज्योतिष की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहाँ पर कोई बहुत बेसिक से और स्टार्ट कर सकता है। किसी को अगर अच्छी जानकारी है तो वो भी उसका लाभ ले सकते हैं, और किसी को अगर कुछ भी नहीं पता ज्योतिष के बारे में तो चैप्टर 1 से आप स्टार्ट करेंगे, आपको 70 चैप्टर तक जाते जाते वहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ज्योतिष की हो जाएगी। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तो एक आप अच्छे जानकार बन सकते हैं। तो नमस्कार, आप सभी को मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। श्री सीताराम।